सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। नारी वेश जय सुरबर बामा, सकल सुभाव सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुखु पावही, नारी बिनु पहिचाने पर प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवनाय जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार मन मानहि रानी, उमा रमा शारदा समुझानी। सिए संवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली लयाई। सीत ही सखी सादर सजी, सुमंगल भामनी। नौ सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्याग ही काम कोकिल लाज ही। मंजीर नुपुर कलित कदंकं, ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सुनकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए और मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजे, पैंजनी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोती बनीता वृंद महु, सहज सुहावनी सिए। छवि लल नागन मध्य जनु, सुषमाती कमनीय। सहज ही स्त्री सुंदरी सीता जी की स्त्रियों के समूह के इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिए सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनो हरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। हर्ष दशरथ सुत न समेता, कही न जाई उर आनंदो जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतज्ञ हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरिसई फूला, मुनि अशेष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं और मंगलों की मोल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों का बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। एहि विधि सिए मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पढ़ई मुनिराई।
तेई अवसर कर विविध बिहाऊ, दुलु कुलु गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनि राज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरु ने किए। आचारु करी गुरु गोरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीसी अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चही। बरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत, सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजा ही सीतहि, सुबग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रभु प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि वर बानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। वे प्रवेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाटम मही जग जानी, सिए मातु किमि जाई बखानी। सुज सुख सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटि विधि रची बनाई। जनक जी की जगद्वत ख्यात पटरानी और सीता की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानि मुनिवर बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनक बाम दिशि सोहो सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणिको पर रूरे, सूच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी।
पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु विलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनित पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पूर, कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमंग जनु चहुदिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सरद सदैव विराजई। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनी तलही गति रही, जो पातक मई मकरंदु जिनय को शंभु सिर सुचित अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे, से अमिता अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद से गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिस चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुमरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे। भय पानि गहन बिलो की विधु, सुर मनोज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो। करि लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखो चार करने लगे और पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिए, समर्पी विशुकल कीर्ति नई। क्यों करे विनय विदेहु क्यों, विदेहु मूर्ति सांवरी। करि होम विविध विविध गाठी, जोरी होने लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवरी मूर्ति ने जो उन्हें सचमुच विधेय की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया।
विविध पूर्वक हवन करके गठजोड़ी और की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान शून्य हर्षई बरसई विबुध सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि वंदे ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरू कुंवरी कल भांवरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो न थोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाई जगमगात मनि खंबन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बिहाऊ अनुपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी प्रगट दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्होंने कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानव बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देव देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमोदित मुनि है भांवरी फेरी नेग सहित सब रीति विवेद निवेरी राम सिए सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर पर सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जू भरिनी के शशि भूष अहिलोभ यमी के बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बरो दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग में अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, संदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दर्शथु भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी आपने सुकृत सुर तरु फल बनाए। भरि भुवन रहा उछाहु राम बिहाऊ बासब ही कहा के ही भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलू महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए और देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है।
तब जनक पाई वशिष्ठि आय सो व्यासाज सांवरी के मांडवी सुकृति कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हांकारी के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मही सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरत ही दही। तो वशिष्ठ की आज्ञा पाकर जनक जी ने ब्याह का सामान सजाकर मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुलवा लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील और सुख शोभा की रूप ही है, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।